नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदारिणी नीलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ओम। अधिकतर हमको देखे हुए दृश्यों का ही स्मरण आता है। कभी दिखाई देने वाले व्यक्तियों से, वस्तुओं से हमको सुख दुख मिलता है। सुख दुख यद्यपि मेरे नेत्रों से नहीं मालूम पड़ता, पर अनुभव तो होता है। दुख का ज्ञान, सुख का ज्ञान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे सुख का ज्ञान ना हुआ हो। और किनसे मिला वह सुख? किससे मिला? मित्रता से मिला, सम्मान से मिला, रिजल्ट से मिला, शादी से मिला, पद से मिला। सुख का मिलना भी मालूम पड़ता है। पदार्थ या कोई चीजें ही नहीं मिलती, उनके मिलने से हमें सुख भी मिलता है। जैसे फूल से, पुष्प से सुगंध मिलती है, तो आकार पुष्प का है, सुगंध का आकार नहीं है। पुष्प का आकार है, सुगंध का आकार नहीं है। फिर भी उसकी अनुभूति है सुगंध की। सुगंध की अनुभूति, और सुगंध की अनुभूति ही नहीं, सुगंध की अनुभूति का फर्क, भेद, भिन्नता। आपको हम पुष्प ना दिखाएं, इतने आप अनुभवी हो चुके हो, पुष्प को छूने न दें और आपके नाक के पास कोई पुष्प कर दें, तो आप ये बता सकते हैं कि ये पुष्प, ये किसकी सुगंध है। आँख में पट्टी बांध दें, हाथ से टटोलने न दें, जिससे गुलाब, चमेली, बेला या और कोई तरह के फूल को टटोलने भी न दें, नाक के पास करें, तो आप सुगंध बता सकते हैं कि ये गुलाब की खुशबू है कि चमेली की खुशबू है, किसकी खुशबू है। आम की पत्ती को मसल दें तो आप खुशबू बता देंगे। यूकलिप्टस की पत्ती को यूं करके मसल के नाक के पास करें तो आप बता देंगे। जो लोग नहीं सूंघे हैं वो बात अलग है, खुशबू तो जानेंगे, पर किस चीज़ की खुशबू है ये नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही आप सुख को भी पकड़ते हो। ये मातृभाव का प्रेम है कि गुरु के चरण स्पर्श का प्रेम सुख है, कि पत्नी के स्पर्श का सुख है, कि मित्रता का है, भाई मित्र मिलते हैं उसमें एक सुख होता है। लोग पैर छूते हैं, छूने वाले को भी सुख होता है, और जिसके छूते हैं, बोलो, हाँ, तुम्ही को छूने में सुख नहीं मिलता, हमको छुआने में भी सुख मिलता है। लेकिन तुम्हारी मर्जी ना हो, तुम्हारा सिर पकड़ करके जबरदस्ती पैर छुओ,
फिर तुमको सुख मिलेगा? उसमें तुमको असम्मान मालूम पड़ेगा। देखो, जबरदस्ती कराते ही तुमको सुख के बजाय अपमान की अनुभूति होने लगेगी। ये कोई महात्मा का है? जबरदस्ती पैर छुआते हैं। लेकिन ये बात तुम पर ही नहीं, हमारा मूड नहीं हो, तुम जबरदस्ती छुओ तो हमको अपमान तो नहीं लगता। पैर छूने में ये सच बात है, तुमको जबरदस्ती छूने को मजबूर करें तो सुख के बजाय दुख मिलेगा, पर वो अपमान मालूम पड़ेगा। ये तुम्हें लगेगा संत होकर इन्हें क्या जरूरत, ऐसा आपके अंदर एक चित्त में आएगा। लेकिन जब हमको हमारे आप पैर छूते हो तो यह तो अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, समय नहीं है तो बुरा लगता है। पर बुरा लगने पर अपमान नहीं लगता, ये ध्यान रखना। आप ये तो नहीं लगता कि आप अपमान कर रहे हो, लेकिन आप समय नहीं देखते, हमें जल्दी है, हमें परेशान कर रहे हो, गाड़ी चूक जाएगी। और ये बात हर जगह देखना, लोग व्यवहार को कभी कभी एक तरह से ही देखने लगे हैं। जैसे मान लो मेरे पास समय ना हो और आप देर तक घर में बैठने को कहो, तो मुझे तो जल्दी है, तो जब मुझे जल्दी होगी तब तुम्हारा बैठाना मुझे अच्छा लगेगा ना? बोलो, आप तो बड़े समझदार हो, पर सभा में समझदार हो, घर में नहीं। घर में ले जाओगे तो फिर हम कितना समझाएं, आपको समझ नहीं आएगा। गणित तो समझ में आ गया, पर प्रैक्टिकल बड़ा कठिन है। इसी तरह कहीं ले लो, विज्ञान का एक सिद्धांत है या गणित का, ऋणात्मक उपयोगिता और धनात्मक उपयोगिता। कोई चीज जब हमें मिलती है तो यदि सुख देती है तो लगातार मिलती जाए तो वो दुख देने लगेगी। माने पहले प्लस 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 फिर माइनस होना शुरू होगा, एक जगह आएंगे बीच में, न प्लस न माइनस, पर जरा सा इधर हुए। और भी एक आप जानते हो, दशमलव पद्धति में दशमलव के पहले अंक हो तो वो 1 या 2 या 10 पूरा है, लेकिन दशमलव के आगे वही 1.1, दोनों एक है। ठीक समझ में आए? पहले भी एक, बाद में भी एक, पर दोनों एक में बड़ा फर्क है। एक का मतलब पूरा 1, 0.1 का मतलब क्या हुआ है? 10वां भाग। और यदि और दूर कर दें, इधर दशमलव से इधर जाएं तो कीमत बढ़ती जाएगी। 1 को 0 और फिर 1 और 0 कर दें तो क्या हो गया? 10 और करें तो 100, और दशमलव के इधर 0 और 1 करें तो 100वां हिस्सा, और 0 के बाद कर दें और कम, इधर घटता जाएगा इधर बढ़ता जाएगा, संख्या वही, वैल्यू घटती जाएगी। यही चीज हर जगह लगा लो, जिससे अभी हमारी कीमत बढ़ रही है, अच्छा लगता है, इधर चाहो तो घटना शुरू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सुख दुख में बदल जाएगा। अधिक होते ही, क्योंकि अभी वस्तु से लेते, सुख कभी ज्यादा नहीं होता। फिर देख लो, सुख यदि प्योर हो, प्योर सुख जिसमें कोई शर्त ना हो, तो वो कभी नहीं बुरा हो जाएगा। सुख कभी माइनस नहीं होता, सुख कभी प्लस नहीं होता। जो प्लस होता है, माइनस होता है, वो वास्तविक नहीं है, वो तो वस्तु से मिला है। पत्नी से मिलने वाला सुख प्लस प्लस प्लस, थोड़ी देर के बाद माइनस। पहले प्रिय प्रिय प्रिय,
फिर नफरत। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये कह दिया, आपात रमणीय, ये विषय थोड़ी देर ही रमणीय है। जो प्रियता काम के पहले स्त्री या पुरुष में है, काम निवृत्ति के बाद प्रियता नहीं रहती, फिर छूने को, देखने को, बोलने को मन नहीं करे। चाहे भोजन में ले लो, स्त्री में ले लो, कपड़ा पहनने में ले लो, यहाँ तक पैर छुआने में ले लो, लेकिन जिन विचारों को कभी पैर छुआने का नंबर ही नहीं आता ना, वो मर रहे हैं। पर कई लोग छू छू के उकता गए हैं। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती होगी, तो तुम अपने विषयों से नाप लो, किसी चीज से उकताए हो कि नहीं। तो बाबा लोग पैर छुआ के भी उकता जाते हैं। कोई भी चीज प्लस और माइनस हो जाती है, सुख कभी माइनस नहीं होता। लेकिन चीज से मिला है, पैर छूने से मिला तो बढ़ता जाएगा कुछ देर तक, और कभी कभी फिर बुरा लगना शुरू होगा, क्योंकि जब बार बार होगा तो अड़चन जरूर पड़ेगी। कभी हमें जल्दी है, गाड़ी पकड़नी है और पैर छूने वाले हैं 1000 आदमी, कभी कभी तो 10,000 भी हो सकते हैं। कोई है धैर्यवान जो वहीं से प्रणाम करके दूर से ही जाएगा, अधिकतर तो लोग छूना चाहेंगे। और गड़बड़ी क्या है, बैठे रहें तब तक तो बैठे ही हैं, छूने की जरूरत नहीं। जैसे जब घर में कोई मर जाता है ना, तो पहले खूब रो लेते हैं, फिर रो रो के छक जाते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन कितना रो चुके हों, जब लेके चलेंगे, बोलो, जब मुर्दे को उठा के चलेंगे तो फिर जोर से रोना शुरू हो, क्योंकि अब जा ही रहे हैं। ऐसे ही तुम कितना पैर छू लो, कितना छू लो, चलते समय तो तुमको छूना ही छूना है। नहीं समझे? अब जब लड़की की शादी की, सबको मालूम है कि विदा करनी है, विदा करने के लिए शादी की है, पर जब लड़की जाने लगेगी तो माँ को रोना आ ही जाएगा। जो सुख किसी चीज से मिलता है तो फिर प्लस का माइनस हो जाता है। जो सुख खाने से मिलता है, कोई भी दुनिया का सुख जब खाने से मिलता है, तो पहले खाने में भूख है ना तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, फिर एक बार ज्यादा ना अच्छा ना बुरा, बीच में चलेगा, डाल दोगे तो खा लेंगे, नहीं तो अब जरूरत नहीं है, एक आध, और इसके बाद और डालो, फिर और डालो, फिर बुरा लगना शुरू होगा ना, कि अच्छा ही लगता रहेगा। ये बात एक विषय पर नहीं है। दुनिया का कोई भी विषय एक जैसा ही है। जिसके मिलने में सुख मिलता है, उसी के मिलने में दुख मिलना शुरू हो जाता है। नहीं तो प्रैक्टिकल कर लो। तो परमानेंट कौन रहेगा? जिस सुख में दुख ना हो, कहीं बिना चीज का, जिसमें पत्नी नहीं, भोजन नहीं, यहां तक सच तो कहूं भजन भी नहीं। भजन वाला भी कभी तो लगेगा। वृंदावन और अयोध्या में डंडा मार के भजन करवाया जाता है। गरीब लोग हैं, उनको भजन को बिठाते हैं, 2 घंटे में इतना भोजन या 8 आने पैसे, 4 घंटे भजन करो तो भोजन मिलेगा। तो जो गरीब हैं, विधवाएं हैं, बंगाल की हैं और कहीं की हैं गरीब, वो भजन करते हैं। तो एक देख रेख को मेट, जैसे मजदूरों में होता है ना मेट, ऐसे उन पर भी मेट होता है, और डंडा लेके बैठता है कुर्सी में, भजन करने वाले नीचे बैठते हैं। हाँ, वो निरीक्षक है ना,
भजन करवाने वाला बड़ा, भजन करने वाले छोटे। वो डंडा लेके बैठता है, जरा सा कोई भजन करने वाला ऊंगा तो उसके सिर पे ऐसे कर देता, फिर वो सावधान होके अब भजन तो करना ही पड़ेगा बेचारा, फिर भजन करते। और डंडे के कारण करते हैं, नहीं तो रोटी चाहिए कि भजन। भजन का मतलब ही नहीं है, वो भजन करते ही नहीं है। भजन करते होते तो भोजन न देते, तब भी हम भजन करते। भोजन मिले अच्छी बात है, भोजन की जरूरत है, लेकिन हम केवल भोजन के लिए भजन करते हैं। ऐसे ही अभी आपके भगवान का भी जो भजन करते हो, आप उनसे कोई कम नहीं हो। कोई को लड़का चाहिए इसलिए भजन कर रहे, उन्हें रोटी चाहिए इसलिए करते। फिर भी यदि कई दिन तक तो ऊंघ भी आने लगेगी, लड़का भी मांग रहे हैं, थोड़ी लगन तो रहती है, कुछ न कुछ मांग रहे हो। जिस दिन कोई मांग ना हो, भगवान का भजन अच्छा लगे। यहां तक अभी हम अमर होना चाहते हैं, इसलिए भगवान को मना रहे हैं। जब अमर होगे फिर, अभी ज्ञान चाहिए इसलिए गुरु को प्रेम कर रहे हैं, ज्ञान हो जाए फिर। दुनिया में जब भी किसी माध्यम से हमें कोई चीज मिलती है तो माध्यम की सदा गुंजाइश नहीं। पत्नी से मिलने वाला सुख माध्यम है, थोड़ी देर के बाद जरूरत नहीं रहेगी। सुख की तो रहेगी, माध्यम की नहीं रहेगी। भोजन की नहीं रहेगी, सुख की रहेगी। सुख हमें चाहिए, भोजन के बाद भी चाहिए, कि भोजन के बाद तकलीफ चाहिए। भोजन करते में सुख चाहिए, भोजन करना बंद कर देने के बाद कष्ट चाहिए, तब भी आराम चाहिए। चलते में जैसे अभी हम चलते हैं तो आराम, आसन करते हो, आसन से आपको आराम मिलता है कि तकलीफ मिलती है? करते समय बोलो, आसन करते समय आराम मिलता है। और ज्यादा करवाएं तो, मान लो आपसे ऐसे कराया, वो कहे करे रहो करे रहो करे रहो करे रहो, बिल्कुल ढीले ही मत करो। हम जब पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो कराते थे 1 जाने का 2 3 4, तो कभी कभी 3 में हम हैं, अब 500 लड़के हैं, तो किसी का हाथ ऐसे तो उसको सुधारने अध्यापक गए, उसको ठीक करने गए, तब तक तो हमारी दुर्दशा ही हो गई। वह हम तो इस पोज में हैं। एक होता है चेयर पोज। चेयर पोज में तो बहुत है, यदि 2-1 गलती करते हो उनको सुधारने जाओ तो चेयर पोज वालों की तो और दुर्दशा, चेयर ही टूट जाए थोड़ी देर में। तो जिससे सुख मिलता है उसी से दुख मिलने लगता है। पर मूर्ख आदमी का गणित है कि चूंकि 1 रुपए में इतना सुख है, इसलिए 2 रुपए में और ज्यादा होगा, 3 रुपए में और ज्यादा होगा। वो यही गणित जानते हैं। कोई कहे 1 पत्नी में बहुत सुख होता है तो 2 पत्नी में और ज्यादा होगा, 3 में और ज्यादा होगा, 50 में और ज्यादा होगा, 16,000 में और ज्यादा होगा। नहीं समझे? ये गणित नहीं चलता। कोई कहे 1 रोटी में बड़ा मजा आता है तो दूसरी में भी बड़ा मजा आया, तीसरी में थोड़ा घटना शुरू हो गया, चौथी डाल दिया तो क्यों बिना पूछे डालते हो? इसलिए जो सुख किसी माध्यम से आता है वो सदा नहीं रह सकता, सदा नहीं मिल सकता। इसलिए सुख प्योर सुख, सीधा सुगंध पुष्प नहीं। देखो फूल से उगता जाओगे, सुगंध बुरी नहीं है, सुख बुरा नहीं है, धन बुरा है, सुख बुरा नहीं है, स्त्री बुरी है, पति बुरा है। मैं ये नहीं कहता छोड़ देना, लेकिन वो टिकने वाला नहीं है।
जीवन ठीक है लेकिन शरीर से सदा नहीं, शरीर ठीक नहीं है। इसीलिए बुढ़ापे में लोग कहने लगते महाराज आशीर्वाद दो। बहुत बूढ़े हमसे आशीर्वाद मांगते हैं कि महाराज बस, कई को दे आए और लौट के गए तो मरे ही नहीं। हाँ, हम दे आए आशीर्वाद, क्या करें, बहुत दुखी थे, हमें लगे हाँ बेचारी बहुत बूढ़ी है, बहुत तकलीफ है। हमने कहा ठीक है भगवान सुनेंगे, तो बड़े खुश हुए जाने के नाम से। लौटे तो महाराज अभी भी नहीं, आशीर्वाद बेकार चला गया। तो देखो, जिस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते इसकी भी प्रार्थना करना चाहते कि छूट जाए। तो मौत तो नहीं चाहते पर देह का वियोग चाहने लगते। मौत अलग चीज है, हम जीवन चाहते हैं, मौत नहीं चाहते। पर शरीर वाला जीवन भी स्थायी नहीं है, धन वाला सुख स्थायी नहीं है, परिवार वाला सुख स्थायी नहीं है। कई बार तो सोचे लोग एक बच्चा हुआ तो बहुत सुख, दूसरा हुआ, अब तो तीसरे के लिए तो लोग ऑपरेशन करने लगे। अब इसे और होते चले जाएं तो 1 2 3, चलो कोई बात नहीं, 4 5 6 7, वेद में तक आया है 10 पुत्र, 10। और वेद में ऐसा मंत्र आया है कि 10 पुत्र पैदा करे और 11वां पुत्र खुद हो जाए। बात समझ गए? 10 पुत्र तक वो पत्नी रहे, उससे बच्चे पैदा करो। 10 पुत्र के बाद 11वां खुद पुत्र हो जाए, अर्थात खुद उसे मां समझ ले। वैसे समझना भी चाहिए, नहीं अब क्या करेगा पत्नी का। पत्नी का रिश्ता तो जवानी का है, बुढ़ापे में कोई पत्नी का रिश्ता होता है, माँ का ही होना चाहिए। कोई ना कोई प्रेम तो अब माँ भाव बन जाए, क्योंकि माँ बनने के लिए जवानी नहीं चाहिए, बूढ़ा भी माँ, बूढ़े के भी माँ हो सकती है। ये रिश्ता बड़ा लंबा किया जा सकता है। ऐसे ही भगवान का रिश्ता, भगवान का रिश्ता सदा, पति पत्नी का नहीं। यदि भगवान से कोई और रिश्ता करे तो परमानेंट नहीं होगा, पर भक्ति का रिश्ता, भक्ति की सदा जरूरत है, उसको जवानी नहीं, बल्कि जवानों को चाहे ना भी चाहिए भगवान वाला, लेकिन बूढ़ों को तो चाहिए चाहिए। और जब जाने के दिन आ जाए तो और, इसलिए भगवान का रिश्ता कमजोरी में, और सब रिश्ते ताकत के हैं, जोर हो तो। इसीलिए सुनोरी मैंने निर्बल के बल राम। जब निर्बल हो जाएंगे तब भगवान, जब मरने लगेंगे तब भगवान, निर्धन होंगे तो भगवान, मूर्ख होंगे तो भगवान। समझदारों को ज्ञान हो, वो अपना दिमाग लगाएंगे। जब दिमाग भी नहीं आएगा काम का, खाया हुआ भूल जाते हैं। हमारे ऐसे महात्मा कि खा चुकते हैं, कहो दोबारा कह दें कि खिलाया नहीं, और कहो खाया ना हो, घर वाले कहते हैं, भगत कहते हैं स्वामी जी खा लो, कहते खा तो चुका हूं, लो। जब इतनी याद नहीं रहती तो ब्रह्म और फलाना और वेदांत और श्लोक कौन याद करेगा। तो जितने ही कमजोर होंगे, असहाय होंगे, उतने ही सहायता की जरूरत होगी, और कोई सहायता करेगा नहीं। अच्छा, मरते समय पत्नी क्या करेगी? साथ चलेगी, पति साथ चलेगा, बेटे चलेंगे। अच्छा, अब हम जा रहे प्राणांत देह छोड़कर, तो रुपया चलेगा मेरे साथ? कौन जाएगा? इसलिए घोर अंधेरे में विश्वास तो भगवान का है। यदि हम रास्ते में वो बंदूक लिए हों तो भरोसा बंदूक का है,
और आतंकवादी मिल जाए, हाथ में कुछ नहीं, तो भरोसा भगवान का है। नहीं समझे? तो भगवान तो तभी काम आते हैं जब हम किसी काम के ना हो, कोई प्रतिक्रिया न कर सकते हो, बदला न ले सकते हो, कुछ बिगाड़ न सकते हो। ऐसा दुश्मन जिसके सामने हमारी कुछ नहीं चलती और हमारे घर वालों की भी नहीं चलती। और वो एक दुश्मन है काल, प्रकृति का नियम। ऐसा दुश्मन है कि प्रकृति के नियम में किसी की नहीं चले। तुम चाहो भी मेरा बच्चा बूढ़ा ना हो, तुम चाहो भी मेरी पत्नी बूढ़ी ना हो, मेरा पति बूढ़ा ना हो। ये भरथरी शतक की बड़ी विचित्र कथा है। हाँ, अमर फल मिल गया, मिला हो ना मिला हो, पर रूपक बड़े अच्छे हैं। भरथरी को अमर फल मिला कि तुम अच्छे राजा हो, ऐसे राजा बहुत कम होते हैं, इतने महान हो, तुम अमर रहोगे तो देश अच्छा रहेगा, राष्ट्र अच्छा रहेगा, तुम ही हमेशा कुर्सी में विराजमान रहो। और विराजमान होने के लिए शरीर में थोड़ा बल चाहिए, उम्र चाहिए, इसलिए अमर फल दे गए। पर राजा लगता है, देखो प्यार एक बड़ी विचित्र चीज है। तो भरथरी को ये लगा कि मैं अमर भी हो जाऊंगा, सारी दुनिया स्वर्ग चली जाएगी, पर मुझे क्या, मैं लंबी उम्र भी पा जाऊं और दुनिया का भला होगा। कई बार अपनी जरूरत में दुनिया उनिया सब लोग फेंक देते हैं। अब राष्ट्र का भला भूल गया, सोचता है पत्नी प्यारी है, पत्नी के प्रेम का जो मुझे सुख मिलता है ये तो राज्य से भी ज्यादा ही है, इसलिए। और फिर मैं सुंदर भी रहूं, जवान भी रहूं, और ये बूढ़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा जवानी का, इसलिए ये बूढ़ी ना हो। तो उसने रानी को दे दिया अमर फल। अब ये बड़ा विचित्र मामला है, कौन कहाँ रीझा है। अब वो रानी ने फल लिया, सोचती है उस रानी को ज्यादा सुख एक वजीर से, जो राजा के नीचे था, उससे बड़ा प्यार था, वो अच्छा लगता था। उसने सोचा मैं सुंदर भी रहूं तो क्या होगा, ये सुंदर रहे जिससे मुझे सुख मिलता है, उसने उसे दे दिया। चक्कर देखो कैसा लंबा चलता है। और उस वजीर ने सोचा, वजीर को रानी से प्यार नहीं, गजब की बात है, उसको एक वैश्या से प्यार था। वजीर को लोग कहते हैं भगवान को न जाने कौन गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो ये भी मामला बड़ा विचित्र है, कौन किस पर रीझ जाता है। वजीर वैश्या पर रीझा था, तो जो जिस पे रीझता था देता चला गया। भाई राष्ट्र हितैषी, समाज का भला देखने वाले परोपकारी राजा को किसी संत ने दे दिया, और राजा ने पत्नी को दे दिया, पत्नी ने अपने यार वजीर को दे दिया, वजीर ने वैश्या को दे दिया। वैश्या कितनी अच्छी कि जिंदगी हो गई कुकर्म करते, नरक का रास्ता मैंने बनाया है, और सुंदर रहूंगी और अच्छी रहूंगी और ज्यादा दिन पाप करूंगी। पाप करने वाले समझदार हो जाते हैं पुण्यात्माओं से ज्यादा। एक समय पाप करने वाले की अकल ठीक हो जाती, कई बार निष्पाप आदमी की अकल ज्यादा खराब रहती। ये मन का बड़ा विचित्र गणित है। इसलिए वैश्या उकताई थी, सोची कि मैं सुंदर भी रहूंगी तो यही कुकर्म करूंगी, और करूंगी क्या, जितने दिन मेरा चेहरा मोहरा ठीक रहेगा यही होगा। अब बूढ़ी हो जाऊंगी तो कोई आप ही न पूछेगा, पाप से बच जाऊंगी। उसने देखा कि इस देश को चलाने वाले राजा हैं, मैं राजा को देती हूँ।
अब वो फल राजा के पास फिर पहुंच गया भरथरी के। अब राजा की खोपड़ी, क्योंकि ये तो मालूम था मैंने रानी को दिया। अब वो गणित सीआईडी सब, वो एक बदमाश पकड़ा जाए समझो बस लाइन निकल आई। एक उग्रवादी पकड़ते हैं तो लिस्ट निकल आती है। आहा, अब भरथरी की आंखें खुली, ये क्या मामला मेरे पास कैसे आया। रानी सीधा देती कि नहीं भगवान तुम ही लो, तो कोई चक्कर नहीं, वैश्या ने दिया उसको, वैश्या के पास कैसे गया। रानी से पूछा क्या मामला है। अब मामला वजीर ने वैश्या को चक्र चल गया, भरथरी को वैराग्य हो गया। इसलिए भरथरी के 3 शतक हैं, 3 ग्रंथ। भरथरी का नीति शतक है, भरथरी का श्रृंगार शतक है और भरथरी का वैराग्य शतक है। मुझे नहीं मालूम शतक 100 श्लोक हैं क्या हैं? शतक नाम क्यों रखा? खैर, या 100 अध्याय हो या 100 श्लोक हो, हैं 100 श्लोक, इसीलिए शतक नाम रखा। पढ़ा तो मैंने है ही नहीं। हाँ, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य। तो देखो विषय फिर वही कि ये संसार साथ नहीं देगा, शरीर के द्वारा जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा तो लगता है, बुढ़ापा फिर बुरा लगता है। शरीर मिलेगा तो फिर बुढ़ापा भी आएगा ही, और शरीर ही जिंदगी है। जिनको ये लगता है वो बिना मरे नहीं बच सकते। पर कोई अशरीरी जिंदगी भी है क्या? कोई निर्विषय आनंद भी है क्या? कोई अशरीरी जीवन है? कोई निर्विषय आनंद है? कोई अतीन्द्रिय चेतन है? इंद्रियां ही चेतन है। इंद्रियां जब नहीं होती तो कोई चेतन नहीं है। मन ही चेतन है, बिना मन का कोई चेतन नहीं है। तो निर्विषय आनंद, अशरीरी जीवन, अशरीरी जीवन और अतीन्द्रिय चैतन्य, बिना इंद्रियों का चेतन ही ब्रह्म है। बिना मन बुद्धि का जो चेतन है उसी का नाम आत्मा और ब्रह्म है। और बिना देह आदि का जो जीवन है वही आत्मा और अमर है। और बिना विषय संपर्क का जो सुख है यही संस्पर्शजा भोगा दुख एवते आद्यंतवंता कौंतेय न तेषु रमते बुध। बिना विषय का, बिना विषय का, बिना इंद्रियों का, जिनमें इंद्रियों की जरूरत ना हो। इसीलिए आज अभी सुभाष जी के भैया सहज पूछने लगे, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं था कि मैंने मंत्र दिया है। सुभाष जी ने मंत्र दिलवाया होगा। तो उन्होंने कहा आपने मुझे शिव मंत्र दिया है और आपकी पत्रिका में या प्रवचन में बोला कर मुखते बहुतक जपै श्वासा विरला कोय श्वासा तज नयनन जपै श्वास छोड़ी नयनन जपै तो सच्चा जापक होए। तो उन्होंने कहा कि हाथ और जबान से जप को आपने कहा है, तो अभिप्राय क्या है कि इस हाथ और मुंह से जपोगे इसके अधीन रहोगे। जैसे इनके द्वारा लिया गया सुख में पराधीनता है, ऐसे इसके द्वारा जप में भी पराधीनता है। इसके बिना, और अंत में मन से, श्वास से करे, अंत में श्वास और मन से भी नहीं। फिर कैसे करे? नयनन जपे। नयन का अर्थ ये भी है और नयन का अर्थ दृष्टि भी है। ब्रह्म दृष्टि हो जाए बस। सिया राम मैं वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत
ब्रह्म दृष्टि करे, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। एक तो है घट दृष्टि, घट पट मठ, एक है मिट्टी दृष्टि। मिट्टी दृष्टि से देखे तो सब घड़ा क्या है, बोलो, मिट्टी। अब मिट्टी देखे, मिट्टी 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 भजन, और मिट्टी 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 सुमिरन, और मिट्टी ही मिट्टी देखना। श्वास छोड़ी नैनन जपे, तो सच्चा जापक होए, ब्रह्म के सिवा और कोई देखे नहीं। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, पर बड़ा कठिन है, आसान नहीं। अभी इंद्रियों का इतना ज्यादा प्रभाव है कि जो इंद्रिय से दिखा वही दिखेगा। देखो फिर वही बताऊं, एक घड़ा तुमने आंखों से देखा कि यह घड़ा है, मस्तिष्क से समझा, मस्तिष्क प्रभावित है कि यह घड़ा है, ये नाम रूप है, ये घड़ा है, और ये शकोरा है, ये दिया है, ये डेला है। हमने शकल को अकल में बिठा लिया, शकल देखी आंख से, अकल में बैठ गई, अकल भी मारी गई। अकल वो देखने लगी जो आंखें देखती थी। अकल उसे कहते हैं कि आंखों का देखा बुद्धि में ना आए, बुद्धि का जाना आंखों में आ जाए। जरा इसके लिए छोटा उदाहरण दे दूं। कोई आपके पास रिश्ता होगा, बहन का, माँ का, मौसी का, कोई तो है ना। ये जो रिश्ता है आपकी बुद्धि में, मन में है। अब आंखों से क्या देखते हो, जो मन में है वो आंखों से दिखने लगा। ये मेरी बहन है, ये सुभाष जी कौन है, संत। अच्छा, संत के पहले सुभाष जी शर्मा है कि वर्मा है? जान के मैं पूछता हूं। तो ये पंडित नजर आते थे आपको, आंखों से नजर आते थे। आंखों से तो सिर्फ शक्ल नजर आती थी, बल्कि सुभाष नाम भी आंखों से नजर नहीं आया, पर सब देख रहे हैं सुभाष जी। देखते हो ना आंखों से। मैं तुम्हें 1 लाख दूं यदि आंखों से सुभाष दिख जाए। बिल्कुल नए आदमी को लाऊंगा और इनको दिखाऊंगा, बताओ ये क्या है, नाम बता दे, नहीं। आंखें खूब हैं, दिमाग भी है, पर जिनके दिमाग में सुभाष नाम नहीं है वो आंखों से भी नहीं देखते, और दिमाग में है तो आंखों से भी दिख गए। आप आंखों से पराया रूप देखते हैं और सब दिमाग से देखते हैं। घड़े की शक्ल तो आंख से दिखती है, पर ये घड़ा है, ये नाम, ये सुनकर दिमाग में बिठाया। ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी है, ये स्वामी जी हैं, ये पंडित हैं, ये सब दिमाग से देखते हो। तो पहले आंखों का देखा दिमाग में चला गया, ये स्त्री है, पुरुष है, घड़ा है, घड़ी है, और फिर दिमाग में दिखाया कि मिट्टी है, दिमाग से दिखाया कि मिट्टी है, फिर आंखों से भी दिखे ये घड़ा नहीं, मिट्टी ही है। ये जग हर का रूप है, परंतु अभी हमको हर देखने की जरूरत नहीं, हमें तो अभी सब कुछ देखना है। अच्छा देखो, बहुत व्यवहारिक बात है, आपको सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी होवे, न सब्जी हो, न चना हो, न मक्की हो, न मटर हो, मिट्टी मिट्टी हो, तो आप खाते समय क्या खाओगे? मिट्टी खाओगे कि मटर खाओगे कि कि चना खाओगे कि मक्की की रोटी खाओगे कि मिट्टी की खाओगे? इसलिए व्यवहारिक रूप में हमको अभी वो भी चाहिए और तत्व दृष्टि से वो भी चाहिए। तत्व दृष्टि से मुक्ति होगी और व्यवहार दृष्टि से काम चलेगा। जगत दृष्टि व्यवहार के लिए, ब्रह्म दृष्टि मोक्ष के लिए। खाते समय वो दृष्टि, ये क्या है, मक्की है, चना है, मटर है, किसकी रोटी खाओगे?
कल हम लोग संत निवास गए तो शास्त्री जी से पहले बात हो गई, काहे की, हमने कहा मक्की की रोटी खाएंगे, न मिट्टी की खाएंगे, न चने की खाएंगे, न गेहूं की खाएंगे, मिट्टी की भी नहीं खाएंगे और गेहूं की भी नहीं। और बना के गेहूं की भी आ गई, पर हमने गेहूं वाली छांट दी। देखो अकल है हमारे, छटनी कर लेते हैं। अभी मक्की ये है और गेहूं की ये है, अकल है। नाम रूप की अकल अभी भी है और तत्व दृष्टि भी है। वैसे गेहूं की रोटी भी मिट्टी की और मक्की की रोटी भी मिट्टी की, चने की रोटी भी मिट्टी की। मिट्टी तो सब में है, पर व्यवहार में उस दृष्टि को भी ले आए। ऐसे ब्रह्म तो गधे में भी, सुअर में भी, स्वामी जी में भी है, सब में है। तो देखो ब्रह्म दृष्टि करना है तो फिर सब में कर लेंगे। और जब गुरु बुद्धि, तो गधा हमारा गुरु रहा क्या? व्यवहार में आए तो ज्ञान गधे ने हमें दिया। अच्छा, आम आदमियों ने हमें ज्ञान दिया। जिसने ज्ञान दिया वो मेरा व्यवहार में गुरु है। और जहाँ बैठ के पूजा करते रहे जो अवतार हुए थे वो मेरे आराध्य भगवान हैं। व्यवहार में वो भगवान है, व्यवहार में ये गुरु हैं, और परमार्थ में तो ब्रह्म के सिवा कोई है ही नहीं। कमाल है। व्यवहार में भगवान राम, व्यवहार में भगवान कृष्ण, समझ गए। और परमार्थ में तो भगवान के सिवा कुत्ता बिल्ली कोई और नहीं है, सब भगवान ही है। पर पूजा करने हम कुत्ता बिल्ली की आरती करने जाओगे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। यद्यपि गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए गुरु सब में है। पर जब दर्शन करने आओगे, आरती करने आओगे, तो घर ही में भैंस की कर लो, ठीक है। तो शकल का भी एक अपना है अस्तित्व। जिस शकल जिस रूप में गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है, जिस रूप में प्रकट होकर भगवान ने हमारा भला किया है, वह रूप मेरे लिए सदा ही वंदनीय है, ठीक। और तत्वतः ज्ञान के बाद सब ब्रह्म ही है। तो जब हम चिंतन में होंगे, ब्रह्म विचार में होंगे, तब मेरे लिए गुरु भी अलग नहीं। जब ठीक ब्रह्म विचार में, ना कोई राम ना कोई कृष्ण, केवल ब्रह्म चिंतन, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और कोई अन्य वस्तु नहीं है। पर जब मैं ध्यान से उठूंगा, व्यवहार में आऊँगा, तो ये मेरा चेला है, ये मेरे गुरु हैं। आप सुभाष जी मेरी आरती कर लेते हैं, मेरे पैर छू लेते हैं। आपके पैर छूते हैं ना? छूना चाहिए ना? नहीं, ब्रह्म दृष्टि केवल कल्याण के लिए है, व्यवहार दृष्टि व्यवहार के लिए है। तो व्यवहार में आते ही मैं गुरु हूं, तुम उनके चेला हो, ठीक है ना। कल कहीं सुभाष जी से कहने लग जाओ कि आप तो कहते थे सब में ब्रह्म ही गुरु हैं। हमारे यहाँ एक कीर्तन गाया जाता, गुरुमय जगत दिखलावे, मैं दूजो न भावे। गुरुमय जगत, गुरुए गुरु सब में भरे पड़े हैं, क्योंकि गुरु आदमी नहीं है, तो गुरु ब्रह्म है, इसलिए सब में है। पर गुरु का जब देह ख्याल में आएगा तो तुम्हारी शक्ल मेरे से मिलती नहीं, तो सुभाष जी पहचान जाएंगे कि ये तो मेरी बेटी की शक्ल है, ये मेरे बेटे की है, ये मेरे भगत की है, ये मेरी पत्नी की है, ये मेरे गाय की है, ये मेरी भैंस की है। सबकी शक्लें पहचानते हैं ब्रह्मज्ञानी, और गुरु जी की भी शक्ल पहचानते हैं। हम घर में हमारा फोटो लगाया है कि कुत्ते का है? किसका फोटो लगाया घर में? और भाई ये बड़ा विलक्षण मामला है कि अभेद ज्ञान होने के बाद भी ये कैसे समझते रहते हैं। देखो हम मिट्टी सब घड़ों में देख लेते हैं, फिर भी
तुम सोना पहचानते हो कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, पहचानते हो। अच्छा, तो नाक वाला गहना कमर में पहन, और कमर वाला इतना तुम नाक में लटकाओगे, और नाक वाला कान में। तो देखो, सोने के साथ हम उसकी शक्लें भी पहचानते हैं, नाम रूप किस काम के हैं, कहाँ पहनने के। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को भी जानता है और व्यवहार के अनंत असंख्यों रूपों को भी जानता है, किस काम का कौन है। लेकिन इसीलिए ब्रह्मज्ञानी अंधा नहीं है। संसार वाले अंधे हैं, संसार देखते हैं, ब्रह्म नहीं देखते। और केवल ब्रह्म में थोड़ी देर ध्यान वाले, समाधि वाले ब्रह्म में चले जाते हैं, ब्रह्म में चले जाते हैं, संसार नहीं देखते। प्रश्न उठता है, जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो व्यवहार कैसे करेंगे? सूअर को कैसे हटाएं? हमारे खेत में जंगली जानवर आए, हटाएं कैसे ब्रह्म को? पाप लग जाएगा। ये चक्कर है। तो अब दूसरी तरफ एक आंख पहले जगत की थी, अब उधर की हो गई तो इधर गड़बड़ा गए। सम्यक नजर, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, परिपूर्ण समझ ब्रह्मज्ञानी की होती है। वो व्यवहार परमार्थ दोनों को समझता है। इसलिए सुनिचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, न कि समवर्तिना। पंडित समवर्ती नहीं होते, समदर्शी होते। सब में समान देखते हैं, पर व्यवहार में अलग अलग रूप देखते हैं। माताएं समदर्शी भी हैं। समदर्शी सोने को जानती हैं कि ये भी सोने का, ये गहना, ये गहना। मान लो किसी की शादी में 9 गहने सोने के आए, कुछ चांदी के आए, वो 9 गहने अलग अलग अंगों के हैं, तो सोने के हैं ये पहचानते हैं, पहनते समय व्यवहार भिन्न करते हैं। ठीक है ना? आप क्या करती हो? सब गहने अलग अलग पहचानती हो ना। सोना, जैसे सोने को पहचानने वाला गहनों की शक्ल भी जानता है, उसका उपयोग भी जानता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी सबको ब्रह्म जानता है और किससे कैसा व्यवहार करना ये भी जानता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं कि आप क्या हिंदू मुसलमान, आप क्या राम जन्मभूमि, ओहो कहते हैं लोग। तो चूंकि क्या बोलते हैं, नया नया मुल्ला और वो छत में चढ़कर बांध देता है। और भी हम लोग कहते हैं नई नई भक्तन भाटा का शंख, बैंगन का शंख। नए नए लोगों को थोड़ा ज्यादा ही हवा लगती है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ये क्यों है? क्योंकि अभी समझ नहीं है। ज्ञानी ठीक समझता है ब्रह्म ही ब्रह्म है, मिट्टी ही मिट्टी है, ये बर्तन दीपक जलाने के लिए, ये बर्तन पानी भरने के लिए, ये मकान रहने के लिए। मिट्टी ही मिट्टी है, ये किचन है, ये लेटरिन है, ये बेडरूम है। आपके बेडरूम और आपके किचन, आपकी लेटरिन उसी मटेरियल से नहीं बना क्या? तो अब क्या करोगे? क्षमता खाते समय किचन में जाओगे कि लेटरिन में जाओगे? नहीं समझे? जैसा ग्राहक आए लेते जाओ। तो ज्ञानी के पास इतने उत्तरों का भंडार है रेडीमेड, जो आ जाता है उसको उत्तर मिलता है। परंतु कोई नए तरह का भी प्रश्न करना चाहे तो उसके यहाँ उत्तर तैयार नहीं, पैदा भी होते हैं। उत्तर स्वयं पैदा करता है, क्योंकि वो खड़ा है जहां सब दिखता है उसे, वो सर्वज्ञ है। ब्रह्मज्ञानी सर्वज्ञ होता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं है, सब जाना हुआ। कहीं की बात पूछो, किसी स्तर की पूछो, किसी उम्र की पूछो, भीतर की पूछो, बाहर की पूछो, व्यवहार की पूछो, परमार्थ की पूछो, उपासना की पूछो। उपासना की भी बात मालूम, ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान के सामने उपासना ही कोई नहीं। तभी हम कभी कभी कहते हैं
कि मनुष्य जैसा देखता है तैसे ही स्मरण करता है। बोलना ये था सिर्फ कि आप देखते हैं वो आपके मन में बसा है, ध्यान भी देखे का करेंगे। और आप चूंकि मनुष्य हैं, ये देख चुके हैं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ये आप नहीं देख पाएंगे। जब भी ख्याल करोगे मैं बैठा हूं, मैं बैठा रहता हूं, मन चला जाता है। अरे बैठे रहते हो, ये बैठा हुआ दिमाग में बैठ गया है, ये पहले दिमाग से हटे। तो पहले ये तो समझो तुम ब्रह्म नहीं जीव तो हो, जरा जीव समझो। सोता कौन है, जगता कौन है, देह में आता कौन है? क्या देह में देह आता है? क्या जड़ में जड़ आता है? कौन है जिसके आने से आंख देखने लगती, कान सुनने लगते, काम होने लगता, जगत का पता चलता है? कौन है जो देह छोड़ता है, सोता है, स्वप्न में जाता है तो ये शरीर पड़ा रहता है? शरीर के अलावा कुछ नहीं है, इस शरीर के अलावा कुछ है। लेकिन उसके जो शरीर के अलावा कुछ है वही तो शरीर बन बैठा। असल में शरीर शरीर नहीं बन बैठा, असल में मकान मकान बड़ा नहीं है, असल में धन धनी नहीं है। फिर ध्यान दो, धन का अंबार है पर धन कभी धनी नहीं हुआ। धनी कौन हुआ? बोलो। जो धन का मालिक, जो धन का अनुभवी, धन का ज्ञाता, ये मेरा धन, वो धनी हो गया। तो धन का अभिमान जिसमें रहता है वो धन क्या जाने, धन को क्या पता मैं सोना हूं कि चांदी हूं कि कीमती हूं कि कितना हूं कि कितना नहीं हूं, किसका हूं किसका नहीं हूं। धन भी पहचानता है मैं किस मालिक का हूं। धन पहचानता होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। धन किसी को नहीं पहचानता मैं किसका हूं, धन ही पहचानता है मेरा है ये। देह नहीं पहचानता मैं किसका हूं, देह नहीं जानता मैं किसका देह हूं, ये देही जानता है ये मेरा देह है। इसको अपना बना बैठा है। इसलिए इस देह को जो मैं मानता है बस उसी में आबद्ध है। इसलिए पहले देह को छोड़ो, थोड़ा तुम कुछ और बन के देखो। थोड़ी देर को आदमी बन जाओ, थोड़ी देर को कुत्ता बन जाओ, थोड़ी देर को पेड़ बन जाओ, थोड़ी देर को आकाश बन जाओ। शरीर को भूल जाओ, आकाश बन जाओ। और आकाश भी देखा, चूंकि देखा है इसलिए ब्रह्म का ध्यान भी पहले देखे हुए के अनुसार करो। आकाश का ध्यान करो, सागर का ध्यान करो, फैल जाओ कि मैं लहर नहीं हूं, सागर हूं। सागर सागर ध्यान करते करते इतना एकाग्र हो जाओ कि तुम सागर हो, तुम में लहरें, लहरें खो गई, तुम आकाश हो जाओ। ऐसे आकाश का ध्यान करो जहां कुछ भी नहीं है। ये देखो चंद्रमा सूरज भी बीच में है, जमीन तो ये है, आकाश आकाश। और ऐसे आकाश का ख्याल करो जहां न बादल है, न बिजली चमकती है, न चांद है, न सूरज है, और कुछ नहीं। पर ऐसा तुमने आकाश अभी देखा ही नहीं। बड़ा मुश्किल तो है, पर देखे से न देखे की ओर चलो, जान देखे से अनदेखे की ओर चलो। आखिर आकाश है, आखिर खालीपन, खालीपन का अंत कहाँ होगा? जमीन का अंत है, सागर का अंत है, सूर्य का अंत है, किनारा है सूर्य का, चांद का किनारा है, तारे का किनारा है, और आकाश किनारों के बाहर है। तो सूर्य के ऊपर आकाश नहीं होगा? बोलो, सूर्य आकाश में है ना, तो सूर्य के नीचे आकाश है तो ऊपर चंद्रमा के, तारों के, लोक के, परलोक के, यदि कुछ है तो सब आकाश के अंदर है। और आकाश अभी ऐसा बहुत है, जैसे यहाँ हमें ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है, सूर्य वहाँ, चंद्रमा वहाँ, तारे वहाँ, बीच के हिस्से में न चंद्रमा है, न तारा है, न जमीन है, बीच में खाली है। इसलिए एक पंथ यही बताता है, दो के बीच में जो है, दो हाथ ऐसे करते हैं, हाँ, और कहते हैं जो बीच में है ना, यही निरंकार है, यही ब्रह्म है। दो के बीच में ये हाथ, ये हाथ, इसके बीच में एक तुम एक मैं, इन दो के बीच में एक जमीन एक सूर्य, इसके बीच में
दो चंद्रमा, चंद्रमा और तारे, दो तारों के बीच में, और तारे के नीचे, तारे के ऊपर, आहा, आकाश का ध्यान। जरा ध्यान करो, ऐसा भी आकाश है जहां कोई चीज है ही नहीं आकाश के सिवा। ऐसे आकाश का ध्यान करो और तुम्हारा इतना भूल जाओ, जैसे स्वप्नों में जाते हो तो इसे भूल जाते हो, नहीं भूलते? बोलो, स्वप्नों में जाते हो इसे नहीं देखते, तो ध्यान में ऐसे आकाश में जाओ कि आकाश के सिवा कुछ रह न जाए, यहां तक तुम्हारा देह भी न रह जाए, जमीन भी न रह जाए, सूर्य चांद भी न रह जाए। पहले तो आकाश में, फिर आकाश में सबको गायब कर दो, सबको। धरती नहीं है, पहले घड़े को देखो, घड़े के बाहर चारों तरफ क्या है? आकाश। और घड़े के भीतर क्या है? आकाश। तो पहले भीतर बाहर आकाश, फिर थोड़ी देर में घड़े को गायब कर दो, क्योंकि जहां दीवार है ना घड़े की, वहां पर भी खालीपन दिख नहीं रहा है, आकाश वहां। ऐसे ही सब गायब। एक बार यद्यपि यह भी देखा है, आकाश भी देखा है, खालीपन भी देखा है, पदार्थ भी देखे हैं, अभी भी देखे के अनुसार ध्यान है, इसलिए ये चिदाकाश नहीं है, ये भूताकाश है, ये जड़ाकाश है, ये निराकार तो है पर निरंकार चेतन ब्रह्म नहीं है, ये निरंकार जड़ है। ये ज्ञान का विषय है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। बस इतना सा एक कदम बढ़ा दो। जो भी जाना गया है ये ज्ञान का विषय है, दुख ज्ञान का विषय, मन ज्ञान का विषय, स्वप्न ज्ञान का विषय, नींद ज्ञान का विषय, और तुम चेतन हो, निराकार हो। ये जड़ है, निराकार है, तो पहले ध्यान करो जड़ निराकार का, जड़ निराकार का ध्यान करो, और फिर अंत में पूछ लेना ये जड़ निराकार किसके ख्याल में है? ये जड़ निराकार का ध्यान कौन कर रहा है? ये जड़ निराकार का साक्षी कौन है? और इतने बड़े विशाल आकाश का जो अनुभव कर रहा है वो इससे छोटा होगा ना? जिसमें आकाश है, एतद आत्मनः आकाशः सम्भूता, इस आत्मा से आकाश पैदा हुआ है। पहले आकाश देखो, फिर आकाश को आत्मा में लीन कर दो, आकाश गायब हो जाए, तुम रह जाओ। शून्य के ध्यान का बड़ी महिमा लोगों ने बताई है, पर मैं समझता हूं कि कितने लोग शून्य का अर्थ समझते होंगे। कई बुद्ध के शून्य को, कई शून्य के ध्यान को बोलते हैं। हमारी दृष्टि से शून्य का ध्यान नहीं करना, साधना की दृष्टि से शून्य का ध्यान बधाई, आशीर्वाद, अच्छी बात है। एक बार आकाश रह जाए, सारी दुनिया खो जाए, शून्य में चले जाओ, बहुत अच्छी बात। परंतु आखिरी स्टेज है, शून्य में तुम न जाओ, शून्य तुम में चला जाए। शून्य का अस्तित्व कहाँ? अस्तित्व तो तेरा है, शून्य की कल्पना करने वाला, शून्य की याद करने वाला। भाई तू स्वप्न में चला गया, ये एक बात है, स्वप्न तेरे में चले गए, ये दूसरी बात है। स्वप्न तेरे से आए, तेरे में समा गए, तू स्वप्नों में चला गया, तू स्वप्न बन गया। स्वप्न तेरे रूप में, स्वप्न तू न बन, स्वप्न तेरे में समा गए, तेरे सिवा स्वप्न नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसे शून्य क्या चीज है? परंतु चलना है। रोशनी का ध्यान, आकाश का ध्यान, माता पिता का ध्यान, गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान, मंत्र का ध्यान, भीतर के खालीपन का ध्यान, श्वास का ध्यान, मंत्र का ध्यान, अंत में जिसके ध्यान में सब है उस ब्रह्म आत्मा का मैं रूप से ध्यान। यह रूप से नहीं, मैं ध्यान कर रहा हूं आकाश का, आकाश ही आकाश है। आकाश ही आकाश अकेला कभी हो सकता है? मैं ना हूं। ध्यान में मैं न हूं आकाश हो संभव है, ध्यान में मैं न हूं प्रकाश हो संभव है, ध्यान में मैं न हूं स्वप्न हो जाए संभव है। बिना मेरे कुछ भी संभव नहीं। आप बधाई के पात्र हो। आंख बंद करो। आपको पूरी छूट है, शरीर में कहीं पीड़ा हो तो बदलने की, पहली बात।
पर बिना पीड़ा के, बिना परेशानी के, मन की चंचलता के कारण, मन की लापरवाही के कारण आप तो पुतली भी ना हिलाना। लेकिन यदि शरीर कष्ट देता है तो बिल्कुल पैर शरीर बदलने में संकोच न करना, पहली आज्ञा है ये। संकोच, अपनी धारणा, पैर नहीं बदलना, रीढ़ ऐसी दुखती है तो जबरदस्ती छूट दे दी, पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, तुम्हें थोड़ी लगेगा, मैंने छूट दी। इसलिए बिना मतलब तो हिलना भी नहीं। और पहले 3 मिनट अपनी तर्जनी उंगली से आंख बंद करें, 3 मिनट के बाद हटा लेंगे, मैं टाइम बता दूंगा। और पूरा ध्यान अपना आंख पर। तुम आंख पर हो, शर्त यह है देखने की इच्छा नहीं है, दिखाई भले पड़े। तुम्हें मेरी, भगवान और तुम्हारी तीनों की सौगंध, तुम्हें देखने की इच्छा नहीं करना, पर आंख में देखने वाले हो, तुम देखने वाले हो, भीतर की आंख खुल गई है, पर मुझे देखने की कोई इच्छा नहीं है, दिखाई पड़े तो पड़े, ना पड़े ना पड़े। 3 मिनट के लिए भीतर की आंख खोल दो, भीतर की आंख खोल दो, और केवल तुम देखने वाले हो, ये देखते रहो। तुम देखने वाले हो, तुम देखने वाले हो। क्या दिखाई पड़ता है? बहुत अच्छा। नहीं दिखाई पड़ता ना सही,